ये कहानी 3 दोस्तों की है जिन्हें पैरानॉर्मल यानी भूतिया चीजों में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चक्कर में वो लोग अक्सर भूतिया जगहों में घूमते रहते थे और नए नए भूतिया जगहों का पता करते रहते थे ताकि वो लोग ये मालूम कर सके कि सचमुच में भूत होते भी है या नहीं। अब है राहुल और तन्मय, जिनमें राहुल थोड़ा डरपोक सा था और काफी समझदार भी था। उसे भूतिया चीजों में इंटरेस्ट तो था मगर वो कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करता था। उसी जगह में अभय, वो बिना सोचे समझे कोई भी गलत कदम तक उठा लेता था। एक बार की बात है, वो तीनों अपने घर से एक रोड ट्रिप के लिए निकले थे। उन लोगों का सफर काफी अच्छा बीत रहा था। फ्रेश होने के लिए वो लोग एक ढाबा पर रुके थे, जहां उन्हें एक बात मालूम चली कि उस ढाबे से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव हुआ करता था, जहां एक शमशान घाट था। सालों पहले न जाने किस बात पे वहाँ भूतों का वास होने लगा और उस गांव में रोज किसी न किसी की हत्या हो जाती थी। अचानक एक एक कर उस गांव के लोगों ने गांव खाली कर दी। माना जाता है जब से वो गांव खाली हुआ है तब से वो भूतों का अड्डा बन गया है। वहाँ बहुत ही खतरनाक भूत घूमते हैं जिन्हें आज तक मोक्ष नहीं मिला है। ढाबे पर उस कहानी को सुनने के बाद अभय बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया। वो चाहता था कि वो उस गांव के पास उस शमशान घाट पर जाए। उसके दोस्तों ने कहा भी कि वो इस बार किसी भूत प्रेत को खोजने के लिए नहीं निकले हैं, मगर अभय को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रुकने वाला था। आखिरकार उसके दोस्तों ने उसकी बात मान ली और वो लोग उस गांव का पता पूछ के उधर के लिए निकल गए। वो गांव अब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती थी। उस शमशान को फेंसेस यानी बाउंड्री से घेर दिया गया था ताकि कोई जाने अनजाने वहां जा न सके। अभय और उसके दोस्त उस गांव के पास पहुंच गए। उस गांव के रास्ते के पास एक वार्निंग बोर्ड भी लगा था, जहां साफ साफ लिखा था कि वहां जाना खतरनाक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से छुपते छुपाते वो लोग पहाड़ चढ़कर उस गांव की तरफ चले गए। अभय के पास एक लॉकेट हुआ करती थी, जिसके जरिए वो भूतों से बातें कर सकता था, मगर भूतों के प्रयोग में लाने से पहले उसे मंदिर में रक्षा धागा से बांधना पड़ता था, जिससे उसका इस्तेमाल करने वाले के आसपास एक रक्षा कवच बन जाती थी। उस वक्त वो लोग उस गांव के सामने खड़े थे, वहां के गार्ड से छुपते छुपाते। अभय नहीं चाहता था कि किसी कारण से वो दोबारा वहां नहीं आ सके, इसीलिए मौका न गवाते हुए वो तुरंत ही उस शमशान के पास चला गया। बिना उस लॉकेट का पूजा किए अभय बाउंड्री को पार करके किसी तरह से उस शमशान के अंदर चला गया। अपने हाथों में रखे उस लॉकेट को हवा में झुलाते हुए उसने सवाल किया, क्या किसी की आत्मा यहाँ आसपास है? क्या कोई यहाँ पर है जो मुझे सुन सकता है? जिसके बाद उसकी लॉकेट काफी जोरों से हिलने लगी, जिसका जवाब हाँ था कि वहाँ किसी की आत्मा थी। तुरंत ही अभय ने दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जिसके बाद वो पेंडुलम बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसका जाहिर सा एक ही मतलब निकलता था कि वो आत्मा नहीं चाहता था कि कोई उसे वहाँ परेशान करे। अभय के दोस्त बार बार उससे कह रहे थे, भाई चल यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, प्लीज चल। मगर अभय को इस सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने मन का करना चाहता था। जिसके बाद उसने तीसरा सवाल ये पूछा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मगर इस बार भी वो पेंडुलम बिल्कुल शांत रहा। अभय थोड़ा सा घबराया, मगर फिर उसने एक सवाल किया, क्या आप अच्छे आत्मा है या बुरे? अगर आप अच्छे हैं तो इस लॉकेट को एक बार हिलाना और बुरे हैं तो 2 बार। ताज्जुब की बात थी, वो लॉकेट 2 बार हिला और रुक गया। अभय ने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं आपसे और कुछ सवाल कर सकता हूँ? जिस पे वो पेंडुलम बहुत जोरों से हिलने लगा और टूटकर नीचे गिर गया। अभय उस लॉकेट को उठाने के लिए नीचे झुका, तभी उसे दूर से किसी की परछाई चलकर उसके ओर आते दिखी। राहुल उस पर जोरों से चिल्लाने लगा। राहुल डरपोक था मगर समझदार भी। राहुल ने उसे जल्दी से वहाँ से निकलकर चलने को कहा। वो लोग तुरंत उस बाउंड्री से बाहर निकले और भागकर जाने लगे। राहुल ने उसे बताया कि पीछे किसी भी कीमत पर पलट कर मत देखना। वो लोग वहां से भागने लगे, मगर अभय बार बार पीछे पलट कर देख रहा था।
बाउंड्री को पार करते वक्त अभय गिर गया था, जिसके वजह से उसे काफी चोट लग गई थी। भागते भागते वो लोग रोड के किनारे पर पहुंच गए और अपने गाड़ी में जाकर बैठ गए। उस घने जंगल में अभय को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसे चोट लग गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने के अलावा उनके पास उस वक्त कोई चारा भी नहीं था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। तन्मय ने कार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस की तरफ मोड़ा और वो लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने उनसे पूछा कि आखिर उनको इतनी चोट कैसे लग गई, जिस पर उन्होंने ये कह दिया कि वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और गिर गए। अभय को तत्काल के लिए ट्रीटमेंट तो मिल गया और वो लोग भी उस शाम वहाँ के क्वार्टर में रुक गए। सुबह होते ही वो लोग वापस अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुँचने के बाद अभय के बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वो बहकी बहकी सी बातें करता था। देर रात तक वो किसी से बातें करता रहता था। समय के साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया। वो काफी हट्ठा कट्ठा सा हुआ करता था, मगर धीरे धीरे उसके माँ बाप उसके हरकत को देख के बहुत परेशान रहते थे। देर रात तक वो किसी से बातें करता रहता था। पहले उसके माँ बाप को लगता था कि शायद वो अपने दोस्तों से फोन पे बात करता है, लेकिन एकाएक करके कुछ दिनों से उसकी आवाज आनी बंद हो गई थी। एक बार की बात है, अभय के दोस्त राहुल ने उसके माँ बाप को फोन किया ये कहने के लिए कि अभय उनका फोन नहीं उठाता है, जिस पर उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो काफी दिनों से बहुत बीमार सा रहने लगा है और न जाने आधी रात को किससे बातें करता रहता है। उसके माँ बाप ने ये भी बताया कि उन लोगों ने उसे बड़े बड़े डॉक्टर से भी दिखवाया, मगर सब यही कहते कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी ही नहीं है। अपने दोस्त की हालात को सुनने के बाद राहुल काफी परेशान हो गया और अगले ही दिन वो अभय के घर आ गया। अभय से मिलने के बाद उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उस रात वो अभय के घर पर ही रुका था, ये देखने के लिए कि आखिर रात में वो बातें किससे करता है। दरअसल जब राहुल सो गया था तब उसने देखा कि अभय अचानक से अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा के बजाय वो खिड़की से अपने रूम से बाहर निकल गया। अभय के कुछ दूर निकलने के बाद राहुल ने उसका पीछा किया और देखा कि वो किसी झाड़ में चला गया है और वहाँ किसी से बातें कर रहा है। राहुल ये सब देख के बहुत डर गया था और वो वापस घर आ गया। रात में काफी देर तक वो अभय का इंतजार कर रहा था कि जब वो वापस आएगा तो वो उससे पूछेगा कि आखिर वो गया कहाँ था, लेकिन देखते ही देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। सुबह जब राहुल की आंखें खुली तो उसने अभय के पेरेंट्स को सारी बातें बताई। अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल ने अभय के पेरेंट्स को रात में जागने के लिए कहा। अगली रात को अभय जब फिर से अपने खिड़की से बाहर निकल गया तो राहुल तुरंत उसके पेरेंट्स को लेके उसके पीछे चला गया। कुछ दूर से छुपकर उसके पेरेंट्स ने देखा अभय किसी से अपने आप में बातें कर रहा है और वो किसी झाड़ में घुस जाता है। कभी वो किसी पेड़ पर लटक जाता था और काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता था। उस नज़ारा को देखने के बाद उसके पेरेंट्स के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके बेटे को हुआ क्या है। उस वक्त वो लोग वहाँ से चले आए। सुबह होते ही अभय के मम्मी ने उसके मामा को फ़ोन किया, जो कि जाने माने पंडित थे। उन्होंने उनको सारी बातें बताई, जिसके बाद उसके मामा ने एक तांत्रिक का पता उन्हें बताया और कहा कि वो लोग उनसे जाकर मिल ले। समय ना गवाते हुए अभय के माँ बाप उसको तांत्रिक के पास ले गए। उनके साथ राहुल भी गया था। अभय पागलों की तरह सारा समय बस हंसता ही जा रहा था। फिर जब तांत्रिक ने ध्यान लगाया तो उन्होंने उस जंगल की घटना के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि वहाँ उस दिन क्या हुआ था। राहुल काफ़ी चौकन्ना हो गया कि आखिर इस तांत्रिक को कैसे मालूम कि वहाँ क्या क्या हुआ था। उसने डरते हुए सारी आप बीती बताई, जिस पर उस तांत्रिक ने बताया कि जिस आत्मा से अभय उस दिन बात कर रहा था वो उसके पीछे नहीं आया है, बल्कि उस शमशान घाट में अभय ने किसी के अस्थि के राख पर पैर रख दिया था। वो राख उसके साथ साथ ही उस जंगल से बाहर आ गई, जिसके वजह से उस आत्मा ने उसे जकड़ लिया। अभी वो उसी के गिरफ्त में है। उस बात को सुनने के बाद
अभय के माँ बाप बहुत ही घबरा गए। वो उस तांत्रिक से पूछने लगे कि वो इस आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जिसके बाद उस तांत्रिक ने जवाब दिया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये किसी ब्रह्म राक्षस की आत्मा है। ये इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। ये काम मेरे बस का नहीं है। दरअसल ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो पाप, लालच और अपने विद्या का गलत इस्तेमाल करने से एक ब्रह्म राक्षस के रूप में आ जाते हैं। एक ब्रह्म राक्षस का प्रेत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। उस तांत्रिक ने बताया कि अब बालाजी के मंदिर में ही उनके बेटे की जान बच सकती है, तो समय ना गवाते हुए वो लोग तुरंत वहां चले जाए। समय के गंभीरता को समझते हुए अभय के पेरेंट्स जल्दी से उसे बालाजी के मंदिर ले गए। मंदिर में जब पूजा पाठ हुई तो उस आत्मा ने अभय के शरीर को छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। काफी बल और तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के बाद उस आत्मा ने ये कहा कि अगर उसके आत्मा को मोक्ष मिल जाएगी और कोई उसके अस्थियों का पिंड दान कर देगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी और वो अपने आप ही उसके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। तत्काल के लिए मंदिर में अभय को एक ताबीज से बांधा गया और मंदिर के पुजारियों ने उस ब्रह्म राक्षस के अस्थियों का विसर्जन किया और पिंड दान करने के बाद उस आत्मा ने अभय का शरीर को छोड़ दिया। अभय को ठीक होने में साल भर का समय लगा और अब वो जाने अनजाने में भी न भूतों के बारे में बातें करता है और न ही कोई तहकीकात। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।